गुरुदेव, परिक्रमा के दौरान आपने बताया था एक किस्सा के जो एक भक्त की पत्नी शांत हो गई थी, माता जी को लकवा लगा था। हाँ, तो वो कैसे उसकी मैया की महिमा का। अरे वो तो मेरी गुरु बहन की बात है भैया। जी अब ये सावन का सावन आने ही वाला है, तो सब 2 वर्ष हो जाएंगे। तो मैं मैया के कहीं मैया को छोड़ के मैं कहीं गया ही नहीं। लकवा लगा तो मैं बांद्रावान से यहाँ होशंगाबाद में आ गया लेके आश्रम में। वहाँ रहा 2 दिन, में भूल गया, नहीं गया मैया की शरण भर में गया। मैंने कहा माँ, हमने तो किसी के मन में बड़ा सोचा नहीं है, करने की बात दूर है। और मैंने कहा तभी परिजन तो हर किसी को मिलना चाहिए, तो हमको भी मिले, हर किसी को मिलता है। फिर ऐसा कैसा दंड के हम झेल ही ना पाए। जी जब दूसरे तीसरे दिन में गया मैया की शरण में, रात के 12 बजे वो सब लंका करके आ गई। उन्हें 2-2 3-3 आदमी टांग लेते जाते थे। जब गया तो फिर एक भगत बोले बाबा आपके लिए मैया ने कृपा कर दी, अब एक काम करो, झाड़ा फूकी करवाओ। तो फिर मैं इधर उधर ले जाने लगा। जी ने जहाँ बताया जी ले गया, जी ने जहाँ बताया 2-3 महीना वो चलने लगी, बोटी को दौड़ रही है, वो कमा कर रही है, फैला भर के चलती है। कितनी बड़ी कृपा है ये मैया की। एक हाथ के लिए छोड़ दिया संसार के लिए, संसार ठीक करो तुम इसको, तो भगवान ने अभी थोड़ी बाकी नहीं, कोई ठीक, लेकिन वो वही ठीक करेगी, कोई कर ही नहीं पाएगा। कितनी बड़ी कृपा करती है, अनंत कृपा करती है। और एक भगत डबरा का था, डबरा का मेरे को मिला था 2017 की बात है। डबरा का भगत था, तो वो परिक्रमावासी जावे, तो वो क्या करे, महात्मा जावे दस, तो वो चाय की सेवा करता था, अभी भी करता होगा वो भगत। तो वो भगत बोला, कोई संत जावे का महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करने गया था। अब नर्मदा मैया का तो मात्र नाम ही जानते हैं, कोई दर्शन थोड़ी किया किसी ने। जी तो उसकी पत्नी को ना जाने अटैक आ गया, क्या आ गया। तो बाकी बिटिया ने फोन लगाया, वो पापा जी, पापा बोले मम्मी को क्या हो गया। वो गया तो मैया सैया हो कुछ नहीं, वो तो निकल गई, ऊपर निकल गई। बाघ कुछ नहीं हुआ, एक ही बात हो रही, तो मैंने आंच में नहीं लिया और 3 चम्मच जल डाल दिया मुंह में कि माँ नर्मदा मैया मैं सुबह ही परिक्रमा में निकल जाऊंगा, मेरी पत्नी ठीक हो जाए। बाकी शरीर में गोद में सिर रखा वो अपनी पत्नी का। पत्नी उठी और क्या बोलती है उसको छूटने के, तुम्हें सवेरे परिक्रमा नर्मदा जी की जाना। भाई कहाँ से पता चल गया कि नर्मदा जाना है। वो तो नर्मदा मैया ही जीवन दान देने गई कि नहीं गई। तो वो माँ कहाँ नहीं जा सकती है, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकती है। उनके तो इतने बड़े हाथ हैं भैया, तो वो न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा दी, कोई पता नहीं। अपने हाथ तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उनके हाथ तो करोड़ों हाथ ही हाथ कहाँ है। तो वो भगत मेरे को मिला, तो कल महाराज जी बाने मेरे को किस्सा सुना, जब हम लोग एक जगह भोजन करा, तो बाने मेरे को किस्सा बोले, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। भैया मैं बाकी बातें सुन के रोने लगा। मैंने कहा देखो माँ कहाँ पहुँची, जीवन दान देने कहाँ गई, ऊपर क्यों नहीं जाएगी, बख्श भी तो भाई की है। खैर वो बोले महाराज ये बाल बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, तो बोले मैं 1 से 12 बजे तक तो चलता हूँ भोजन करके, और फिर जो भी साधन मिल जाता है, तो बोले 10-20-50 किलोमीटर में निकल जाता। हाँ, पर उसका भाव था परिक्रमा करने से लेकिन परिक्रमा वो सवेरे ही निकले आया वहां सवेरे। बाकी पत्नी ने खुद बोला कि तुम्हें परिक्रमा करने जाना है, तो वो सवेरे ही निकल के आ गया। कितनी बड़ी बात है। तो ये माँ की ऐसी कृपा है भैया। मैया को तो खाली भाव भक्ति समझने का, मन वचन कर्म से उसकी शरण में चले जाओ, अच्छे बड़े बड़े कल्याण करती है। और मैया के अद्भुत चमत्कार के बारे में जब गुरुदेव ने मना कर दिया था कि हम इसको कैमरे पर नहीं बताएंगे, और मैंने निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा जो संत होते हैं उसे जगत में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस चीज़ों से दूर रहते हैं। और मैंने कहा माई की महिमा का थोड़ा सा आप हमें बताइए, ये जो हमारे नर्मदा भक्त हैं उन तक ये संदेश पहुँचे कि माँ की क्या महिमा है। माँ रोगों को तो खत्म करती है, पर जीवन दान देने का काम भी ये माँ करती है। बस आपका विश्वास दृढ़ हो, माँ पर श्रद्धा हो। और 8 बार परिक्रमा, नहीं 8वीं 8वीं परिक्रमा, 7 बार परिक्रमा हो चुकी है, 8वीं परिक्रमा में गुरुदेव है। और इसीलिए कि तपस्या का केंद्र है माँ नर्मदा का तट। आश्रम की सुख सुविधाओं से ज़्यादा आनंद उनको मैया के तट पर मिलता है। यहाँ के तटों के बारे में भी आप बता रहे थे गुरुदेव के, ऐसे कई घाट है जहाँ पर पापों से मुक्ति मिलती है। अरे पापों से नहीं मिलती भगवान में, तो ऐसे ऐसे घाट है ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे से लेके ऊपर तक। तो चार जैसी ब्रह्म हत्या लगी हो, मात्र स्नान करने से पाप की प्राप्ति मुक्ति हो जाती है। ऐसे ऐसे घाट। और ऐसे घाट क्या, एक घाट नहीं, दोनों तट में, उत्तर दक्षिण में दोनों तट में ऐसे ऐसे घाट हैं कि भैया उनका तो अपन बखान नहीं कर सकते, खाली चिंतन कर सकते। दिव्य दिव्य घाट। अब गुजरात में जाओ, हर घाट में 2-4 मगर मिलेंगे। हाँ, लेकिन महात्मा लोग सपा स्नान करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। हर घाट में हर मगर घाट में 2-4 मगर मिलेंगे।
अब नर्मदा मैया के दोनों तट में दक्षिण और चाहे उत्तर हो, हर गांव में चीता मिलेंगे, हाँ चीते भी हैं। लेकिन चीता दिखते नहीं है, पर उनके पैर दिखते हैं, पर किसी से बोलते नहीं। और लोग महात्मा तो अब जंगल मंगल में कहीं से भी चल जाते हैं, अकेले तो अकेले फिर रहे जा रहे किनारे से, चीता मिल जाएगा फिर भी उनसे नहीं बोलेगा। अरे गुजरात में तो छोड़ो, तो मध्य प्रदेश में भी चीता होगा दोनों तट में, एक हाँ, तट में दोनों दोनों तट तट में में हो गए। हाँ। ये अजय तक ना आसपास अरे के गाँव। कभी कल पर तो है पीछे था, मकान के पीछे, उधर पीछे था मकान के, काम के टाइम ज्यादा अंधेरा भी नहीं था। तो ये क्या है, सब मैया के, वो भी तो मैया के भक्त है ना, कोई कुछ नहीं बोलता है। पिछली बार जो साथी परिक्रमा का चतुर्मास आपने महेश्वर में किया था, शमशान के किनारे, वहाँ का कैसा वो रहा? बहुत दिव्य घाट रहा है भैया, बहुत दिव्य चतुर्मासा हुआ, बहुत अच्छा चतुर्मासा हुआ। और वहाँ तो रोज मुक्तियन के उनके दर्शन मिलते थे, अर्थियन के दर्शन रोज करना, रोज मिलना। और ये पूर्ण सत्य है, सबसे बड़ी शांति उसी जगह मिलती है बालों के लिए जी। अगर कोई आदमी कोई अहंकार चूर करना हो, कोई अपमान चूर करना हो, तो एक परिक्रमा सुल्तान की लगा ले बाबा, सब कुछ चूर हो जाएगा। जी यहाँ पे एक से एक दिव्य मूर्ति वहाँ जाती है, एक से एक राजा जाते हैं, एक से एक संत भी उसी जगह जाते हैं। अरे वहाँ बराबर शांति की दुनिया में कहाँ है। अरे एक दिन समय वो आएगा कि हम भी जाने वाले हैं उसी जगह, वो जाएंगे यहाँ कहाँ रहेंगे। और आज से 2 वर्ष पहले गुरुदेव के हमें दर्शन हुए थे, जब गुरुदेव ने कहा था कि इस देश में युद्ध की संभावना बन रही है, और हमने देखा अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध की पूरी संभावना थी। तो गुरुदेव ने उस समय भी कहा था कि मेरी परिक्रमा इसलिए है कि ये युद्ध टले। नहीं तो माने टाल दिया ना, अभी हाल के देखा तो टल गया, अब आगे की आगे से है जी। अभी। पर वो वाणी सत्य हुई ना आपकी, 2 साल पहले कहा था हुआ वो, तो वो मैया प्रेरणा देती, बोल देते हम कहाँ बोले अपने, जैसी मैया प्रेरणा देती, ना जाना क्या क्या बोल रहे कोई पता नहीं, लेकिन सबको पूरी मैया का जो सिखाती है वही तो बोलेंगे, फालतू क्या बोलेंगे। जो माँ बुद्धि देती है, माँ सरस्वती आगे जो ज्ञान देती है वही बोलते हैं। अब वो मैया बुलवाती है, राधा रानी बुलवाती है, तो हम न जाने जी। भाई, कोई ना कोई तो बुलवाता ही होगा, जब भाई तो बोल देते, जब भाई तो होता है ऐसा, नहीं क्यों हो ऐसा। नहीं, संसार का कल्याण होगा, हमारा देश तो आज भी हरा भरा है, कल भी हरा ही भरा रहेगा, और सदा ही हरा भरा रहेगा। क्यों, इसे तो संतों की भूमि है। नाम क्या पड़ गया, भारत, इसमें 3 भरत हो गए जी। उन्हीं भरत के नाम से नाम पड़ गया भारत। एक से एक तपेश्वरी भरत नाम के पहले, एक राजा भरत, एक राजा भरत हो गया, क्या कहीं नंदन भरत हो गया, एक सुंदर नंदन भरत हो गया, और एक जड़ा भरत हो गया। जी। 3 भरत है, जिसके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। अब ये भगत लोग अब क्या क्या नाम रख रहा है, कोई इंडियन, कोई क्या क्या बोलेंगे, अब आगे क्या होगा कोई पता नहीं। और भारत भूमि संतों की भूमि है, ये भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, संतों की भूमि। युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, ऋषि मुनियों के वंशज हम जग में पहचान रहे। देखो भैया, जितने तीर्थ हैं वो अपने भारत में ही है। भगवान ने 24 अवतार लिए, वो अपने भारत में ही लिए, कहीं विदेश में नहीं लिए। जितने भी तीर्थ हैं छोटे बड़े, सब अपने भारत के अंदर ही, बाहर कोई तीर्थ नहीं। तो फिर भारत सोने की चिड़िया क्यों नहीं रहेगी, भारत तपोभूमि क्यों नहीं रहेगी। तो भैया ये तो सदियों रहेगा, जब तक भारत रहेगा, जब तक भारत बिल्कुल संतों की ही भूमि रहेगी, और अपनी सोने की चिड़िया ही बचती रहेगी। ये सोने की चिड़िया कभी नहीं मिट पाएगी। क्यों, संतों का ही आशीर्वाद ऐसा है कि जब भारत भूमि में संत ही प्रकट होता है, और पूर्ण देश में चले जाओ, संत में नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे। ये तो हरी कृपा से ये सत्संग आज गुरुदेव परमान नर्मदा के पावन तट पर हुआ। नर्मदा परिक्रमा में अब 4 माह का चतुर्मास रहेगा, और चतुर्मास में कहते हैं एक स्थान पर रुककर साधना, जप तप हवन किया जाता है। पूरी परिक्रमा में कितने चतुर्मास होते हैं गुरुदेव? देखो, एक परिक्रमा में एक चतुर्मास करना हर मास। जैसे मैंने ये परिक्रमा करी ना, एक चतुर्मास करके जाऊंगा, अब मेरी गंगा बाद में जाके शुरू होते हैं समुद्र पार करना। हाँ, अब उत्तर तट बाकी है, बाकी फिर हो सकता है मौका लग जाए, 1 साल लगा पाऊँ, 2 साल लगा पाऊँ, 3 साल लगा पाऊँ, फिर आऊँगा। तो ऐसा एकदम से लगातार नहीं कर पाता, कभी आता कभी नहीं आता। छोड़। अब आश्रम चले जाएंगे तो वहाँ भी सेवा करना। आश्रम कहाँ है? बरसाने में मथुरा किस नाम से? लाडली दास। लाडली दास। तो
और गौ माता की सेवा होती है और संतों की ही सेवा होती है। दिन में 10 आ गए, 5 चले गए, 20 आ गए, 10 चले गए, ऐसा होता रहता है। क्योंकि तीर्थ में तो संता नहीं आना है, तो हमारी तरफ उधर अभी भी जमात चलती है जी। संतों को आना जाना, उसको जमात भी आज भी जमात चलती है। और सावन के महीना, सावन भादों, ये 2 महीना तो ऐसी भीड़ रहेगी संतों की, ऐसी भीड़ तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और राधा अष्टमी में तो तुमको दर्शन करने जाओगे तो निकलने नहीं पड़ेगा, धक्के धक्का में ऊपर चले जाओगे, धक्के धक्का में दर्शन कर जाओगे, धक्के धक्का में नीचे आ जाओगे। राधा हाँ, इतनी भीड़ पड़ती है भैया, कोई पता नहीं कितनी भीड़ है। और ऐसे लगता है कि इनके दर्शन, भगत के दर्शन करते रहो। क्यों अच्छे ही इतना लगता है, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा लगता है कि संतों को भीड़ को देख देख के रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं कि देखो माँ राधा रानी कितनी भीड़ लगा रही, कितने भक्तों को कहाँ से बुला रही, कोई कौन जाने। जैसे ये नर्मदा मैया, कहाँ तो नेपाल के संत आते हैं जी, कहाँ के संत आते हैं, कोई पता नहीं। संत तो थोड़ा भी अंग्रेज लोग भी आते हैं, परिक्रमा वो भी करते हैं मैया की। विदेश से भी आ रहे हैं, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं। कहाँ से बुलावे कोई पता नहीं है। मैया की कृपा नहीं, अनंत कृपा है भैया, अनंत कृपा है। अभी इंग्लैंड के आए थे तो उनको हिंदी नहीं आती, तो भी उन्होंने परिक्रमा कर ली। नहीं, वो करके जाएंगे भैया, अभी तो कहीं नहीं आने, तो बोलते हैं तो अपन समझ लीजिए भोजन मांग रहे हैं ना जाने कितनी बड़ी कृपा करती, कहाँ से भक्त को बुला ले, क्या कर दे, कोई पता नहीं है। और सबको भूखा उठाती है, सुलाती कहीं नहीं है। जगह जगह भोजन मिला, जगह जगह चाय मिल गई, अरे जो मन में सोचे वही आगे देती है। कहते हैं दुनिया के सारे तीर्थों में आपको पैसों की आवश्यकता है, पर माँ नर्मदा के तट पर तो ऐसे ही चलते रहो, सब पैसा भी मिलता, सब मिलता है यहाँ, पैसा भी मिले, सब मिलता है भैया। यहाँ कोई चिंता, मैया का बलंद भंडार भरा है, सब कुछ है मैया के चरणों में, सब कुछ का भंडार भरा पड़ा है। खाली लेने वाले की कमी है, माँ को देने में कमी कहाँ है, बहुत भंडारा है भैया, बहुत भंडारा। अब वहाँ कुबेर भंडारी पे जाओ तो कम से कम 2-5 हज़ार एक भंडारा करते हैं दोपहर में। 11 बजे चालू हो जाता है, लोग 3 बजे तक चलता है, और रात के 8-9 बजे तक चालू हो जाएगा, 10-11 बजे तक चलेगा। बताइए, हजारों आदमी वहाँ भोजन करता है। और भोजन के साथ वो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको वस्तु भी देते, कई तरह के दान भी कुबेर भंडारी दिए जाते परिक्रमावासियों। मैया तो न जाने काका देवे, कम्बल देवे, जूता चप्पल देवे, काका देवे, सब देवे वहाँ। अरे ले आगे भगत लेके खड़ा है, ले बाबा ले कम्बल ले जाओ, बाबा ले जूता पहन लो, बाबा ले माँ चले, बाबा ले ये कपड़ा ले जाओ, तुम्हें क्या क्या देवे कोई पता नहीं। खाली हाथ चले आओ, ऐसे ही चले आओ, पैसे मैसे दक्षिणा पक्षिणा सब कुछ देती है वो। और कौन कह दिया कि भंडारा कराना, तो भंडारा भी ऐसा करा देती है कि पता ही नहीं चलता कैसा भंडारा हो रहा है। इतनी बड़ी कृपा है मैया की, इतनी बड़ी कृपा है। जीव कहता है कि कलयुग है, अरे कलयुग मलयुग का, कलयुग जैसा तो युग ही नहीं है। आज करो कल ले हैं। आज हम परिक्रमा कर रहे, कल कह दिया नहीं, कल गुरु पूर्णिमा भंडारा होने के लिए भंडारा हुआ, अब यहाँ होगा जैसा भी बन जाए, छोटा मोटा वो मैया कराएगी। एक बार निकला मन में विचार आया वो पूरा होता है। विचार में पहले से कह देगा छोटा मोटा भंडारा हुआ, छोटा मोटा कहो बड़ा कराती है वो, तो बड़ा भंडार करा देती है। तो आइए आप भी गुरु पूर्णिमा पे मैया के तट पर इस स्थान पर आवेर खेली और गुरुदेव के दर्शन कीजिए। भंडारे में जो आप माई के तट पर सेवा पूजा कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। मातृ नर्मदे हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।